सोचिए, एक ऐसी दुनिया है जहां कुदरत ही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। एक बेरहम, झुलसा देने वाला रेगिस्तान जो मीलों तक फैला है और जहां राहत का कोई नामो निशान नहीं। हम बात कर रहे हैं 7वीं सदी के अरब प्रायद्वीप की। यहाँ कोई पुलिस नहीं है, कोई अदालत नहीं है और न ही कोई सरकार है। अब ऐसे माहौल में जहां जीने के लिए संसाधन इतने कम हैं, कोई आखिर जिंदा कैसे रहे? उस समय देखिए, जिंदा रहने की और सेफ रहने की सिर्फ एक ही गारंटी थी, और वो थी अपने कबीले के प्रति अंधी वफादारी, बिना किसी सवाल के। ये एक ऐसी दुनिया थी जिसे सिर्फ रेत ने बनाया था। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि उस समय समाज का ढांचा, उसका स्ट्रक्चर आखिर था कैसा। मतलब अगर किसी ने आपके कबीले के एक आदमी को बस छू भी लिया ना, तो इसका मतलब होता था पीढ़ियों तक चलने वाला खून खराबा। कोई समझौता नहीं, कोई माफी नहीं, बस बदला। यही डर कि अगर हमने कुछ किया तो सामने वाला हमें बर्बाद कर देगा, यही उस समाज का इकलौता कानून था। उस दौर में किसी इंसान की अपनी कोई पहचान थी ही नहीं, मतलब जीरो। उसकी वैल्यू इस बात से नहीं थी कि उसका कैरेक्टर कैसा है, बल्कि इस बात से थी कि उसका कबीला कौन सा है, उसका खानदान कितना बड़ा है और उसके पास कितनी तलवारें हैं। ये कुछ कुछ आज के माफिया परिवारों की तरह था। परिवार के अंदर तो जबरदस्त वफादारी, लेकिन बाहर की दुनिया से सिर्फ हिंसा और ताकत की लड़ाई। अच्छा, इस्लाम से पहले के इस दौर को जहालत या अज्ञानता का युग भी कहा जाता है। पर यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। जहालत का मतलब ये नहीं था कि उनके पास कल्चर नहीं था। अरे, उनके पास तो बेहतरीन कविताएं थीं और इज्जत और सम्मान का एक बहुत सख्त कोड ऑफ कंडक्ट था। तो फिर अज्ञानता क्या थी? दरअसल यहाँ अज्ञानता का मतलब था एक यूनिवर्सल मॉरल कोड की कमी। मतलब नैतिकता सिर्फ अपने कबीले तक थी। अगर आप मेरे कबीले के हैं तो मैं आपके लिए जान दे दूंगा, लेकिन अगर आप बाहरी हैं तो आपको लूटना या मारना मेरे लिए कोई गलत बात नहीं थी। और इसी कबीलाई वर्चस्व की लड़ाई के बीच एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड इकोनॉमिक सिस्टम भी काम कर रहा था, जिसे समझना बेहद जरूरी है। मक्का सिर्फ एक रेगिस्तानी शहर नहीं था, नहीं, ये उस पूरे इलाके का फाइनेंशियल और कमर्शियल हब था। और इस हब के दिल में था काबा। उस वक्त काबा में अलग अलग कबीलों के सैकड़ों देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई थी। और यह सिर्फ आस्था की बात नहीं थी, ये एक बहुत ही चालाक बिजनेस मॉडल था। देखिए, कुरैश का बिजनेस मॉडल कितना जबरदस्त था। उन्होंने साल के कुछ महीनों के लिए मक्का और उसके आसपास के इलाके को एक वेपन फ्री जोन घोषित कर दिया। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। अब जब सेफ्टी की गारंटी मिली तो दूर दूर से सारे कबीले अपने अपने भगवान की पूजा करने आने लगे। और जहां लोग होंगे, शांति होगी, वहां व्यापार तो होगा ही। इस तरह कुरैश कबीले ने इस धार्मिक टूरिज्म पर अपनी मोनोपोली बना ली और बेहिसाब दौलत कमाई। लेकिन इस पूरी चकाचौंध के पीछे एक बहुत ही भयानक, एक बहुत ही स्याह हकीकत भी थी। रेगिस्तान में जीने के साधन वैसे ही कम थे और कबीले की ताकत लड़ाकों की गिनती से होती थी। इसी सोच के चलते लड़कियों को अक्सर एक इकोनॉमिक बोझ समझा जाता था, और इसी भयानक मानसिकता ने नवजात बेटियों को जिंदा दफनाने की खौफनाक प्रथा को जन्म दिया था। तो ये पूरा समाज एक ऐसे प्रेशर कुकर की तरह था जो कभी भी फट सकता था। और फिर बदलाव एक ऐसी दिशा से आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये बदलाव उस शख्स के जरिए आया जो मक्का के सबसे ताकतवर कबीले कुरैश में ही पैदा हुआ था, लेकिन बचपन में ही अनाथ हो गया। अब सोचिए, एक ऐसा समाज जहां खानदानी सब कुछ हो, वहां अनाथ होना कितनी बड़ी कमजोरी रही होगी। पर इस असुरक्षा ने उन्हें कठोर नहीं बनाया, बल्कि उनके अंदर दूसरों के लिए एक जबरदस्त हमदर्दी पैदा की। और जवानी तक आते आते मक्का के उसी समाज ने उन्हें अल अमीन और अस सादिक का खिताब दिया, यानी सबसे भरोसेमंद और सबसे सच्चा। अपनी जिंदगी के 40वें साल में पैगंबर मोहम्मद पर पहला ईश्वरीय संदेश आया, और उस संदेश का जो सार था वो एक वाक्य में था, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी एक ईश्वर के सिवा कोई पूजने के लायक नहीं। अब आज के दौर में सुनने पर ये एक सीधा साधा धार्मिक संदेश लगता है ना? लेकिन 7वीं सदी के मक्का में एक धमाके जैसा था। क्यों? क्योंकि इसका सीधा मतलब था कि काबा में जो सैकड़ों मूर्तियां रखी हैं वो सब बेमानी हैं, और अगर वो बेमानी है तो तीर्थयात्री क्यों आएंगे, और अगर वो नहीं आएंगे तो कुरैश का पूरा बिजनेस मॉडल, उनकी पूरी इकोनॉमी रातों रात ठप हो जाएगी। ये सिर्फ आस्था पर नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था की जड़ पर हमला था।
और बात यहीं खत्म नहीं हुई। इस संदेश में एक और बल्कि इससे भी बड़ा खतरा छिपा था। अगर ईश्वर एक है तो इसका मतलब हुआ कि उसके बनाए हुए सारे इंसान बराबर हैं। एक गुलाम और उसका मालिक दोनों भगवान की नज़र में एक बराबर। ये विचार उस पूरे कबीलाई सिस्टम, उस पूरी ऊंच नीच की व्यवस्था के लिए मौत की घंटी थी, जिसने कुरैश को टॉप पर बिठा रखा था। तो अब ये समझना मुश्किल नहीं कि मक्का के ताकतवर लोगों ने इस नए विचार को कुचलने के लिए अपनी पूरी ताकत क्यों झोंक दी। लेकिन उनके इसी हिंसक विरोध ने एक बड़े रणनीतिक बदलाव को जन्म दिया। एक और बात जो गौर करने वाली है वो ये कि इस संदेश पर सबसे पहले यकीन करने वाले लोग कौन थे। उनकी पत्नी खदीजा, उनके सबसे अच्छे दोस्त अबू बकर और उनके चचेरे भाई अली, यानी वो लोग जो उन्हें सबसे करीब से जानते थे। उनका फौरन यकीन कर लेना इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि पैगंबर की निजी और सार्वजनिक जिंदगी में कोई फर्क नहीं था। जैसा कि उम्मीद थी, कुरैश ने हिंसा का रास्ता अपनाया। जो लोग नए नए मुसलमान हुए थे, खासकर जो कमज़ोर या गुलाम थे, उन पर ऐसे ऐसे जुल्म किए गए जिनकी कल्पना करना मुश्किल है। इसके बाद 3 साल तक उनका पूरा सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार किया गया, मतलब उन्हें भूखा मारकर खत्म कर देने की एक सोची समझी साजिश। जब मक्का में सांस लेना भी मुश्किल हो गया, तब एक बहुत ही रणनीतिक फैसला लिया गया, जिसे आज हिजरत कहा जाता है। ये हार कर भागना नहीं था। नहीं, ये एक बहुत ही जीनियस जियोपॉलिटिकल मूव था। हुआ ये कि मदीना शहर के कबीले सालों से आपस में लड़ लड़ कर थक चुके थे और उन्हें एक ऐसे निष्पक्ष लीडर की जरूरत थी जो उनके झगड़े खत्म करा सके। इसलिए उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को खुद मदीना आने का न्योता दिया। और मदीना पहुंचना एक टर्निंग पॉइंट था। जो मुसलमान मक्का में एक सताया हुआ छोटा सा ग्रुप थे, वो मदीना में एक संगठित समाज, एक पॉलिटिकल पावर बन गए। हिजरत वो पल था जब एक विचार ने एक समाज और एक राज्य का रूप ले लिया। तो अगर हम इस पूरी कहानी को देखें, इस पूरे ऐतिहासिक बदलाव को समझें, तो इसके पीछे की असली ताकत क्या थी? वो कौन सा इंजन था जो इस बदलाव को चला रहा था? देखिए, सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी बदलाव जो हुआ वो ये था कि खून के रिश्ते और कबीले के प्रति वफादारी की जगह एक साझा विश्वास, एक साझा विचार के प्रति वफादारी ने ले ली। सोचिए, इस एक विचार ने सदियों पुरानी सामाजिक प्रोग्रामिंग को पूरी तरह से मिटा दिया और आपस में लड़ने वाले कबीलों को एक ऐसी ताकत में बदल दिया जिसका असर आज तक दुनिया पर है। और यहीं पर ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। 7वीं सदी के उस दूर दराज रेगिस्तान से, जहां आज की तरह कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, सिर्फ एक इंसान के मुंह से निकला एक विचार, आखिर कैसे सरहदों, समंदरों और हजारों सालों को पार करके दुनिया के इतने बड़े हिस्से की पहचान बन गया। आखिर किसी आइडिया की बनावट में, उसके डीएनए में ऐसा क्या होता है जो उसे अमर बना देता है?